नेचर है बड़ा बना के खुश कर देना कि 3 महीने में पूरी एनसीईआरटी खत्म, पता लगा 3 साल बीत गए। तुम छोटा टारगेट बनाओ, सुबह उठो 2 घंटे का। ये तुमको कहेगा 5, हाँ तुमको बस 2 घंटे। मन की उत्तेजना को समझो, मन की बेवकूफ बनाने की प्रवृत्ति को समझो। ये सब समझना ही ध्यान है। किसी को फर्जी खुश करने में क्या जाता है? किसी को फर्जी खुश करने में कुछ जाता है? खुश कर दो। और ये जानता है कि बेटा कह तो देंगे, करने नहीं देंगे। तुम बहुत ईमानदारी से अगर अपने जीवन का मूल्यांकन करो तो तुम बाहर किसी आदमी से परेशान नहीं हो। तुम चूंकि अपना काम नहीं कर पा रहे हो, तब तुम्हें क्या होता है, झुंझलाहट में दूसरे में कमी दिखाई पड़ती है। तुम कंपनी गार्डन एक राउंड मारो चिल्लाते हुए, कोई तुमसे आगे नहीं कहेगा भैया डिस्टर्ब हो रहा है, क्योंकि सब डूबे हुए हैं। जहां डूबे हो वहां कोई डिस्टर्बेंस नहीं। एक दिन ट्राई करके देखो, एक राउंड 3 किलोमीटर का एक राउंड है। एक दिन 2 आदमी चिल्लाओ, वॉक करते हो, खूब तेज तेज चिल्लाओ, और जहां 2 पैर बैठा वहां थोड़ा पीछे हटकर चिल्लाओ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कोई तुमसे आगे नहीं कहेगा भैया डिस्टर्ब हो रहा है। भैया भैया एक्सक्यूज मी भैया, प्रेम कर रहे हैं। लेकिन जहां पढ़ाई आदमी कर रहा होगा वहां तुरंत निकल के आएगा कि यार दीवार पे सुबह से इसे पता नहीं क्या क्या रगड़ रहा हो, कंसंट्रेशन नहीं बन पा रहा, मन ही नहीं लग रहा है। बियर बार में कितना म्यूजिक बजती है, कोई कभी कहा डिस्टर्ब हो रहा है? मस्त। लाइब्रेरी में तुम एक पिन गिरा दो, तुरंत चारों तरफ लोग देखने लगे, और तुम हल्का सा फोन उठा लो, बस हेलो, सब पलट गए, क्योंकि सब इसी में बैठे कि कोई डिस्टर्ब कर दे। बियर बार में इतनी आवाज में लोग आपस में बात करते रहते हैं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं, आराम से। और लाइब्रेरी में सब बैठे हैं, सोच रहे कोई कर दे तो बहाना मिल जाए, बस की ना पढ़े। तुम हल्का सा कह दो शेर, 50 आवाज तो कहा, अरे वे किताब में है, कहीं नहीं। ये सब इसके बड़े प्यारे फीचर हैं। तुम्हारे मन में ये, मैं क्यों तुम लोगों से बार बार ध्यान करने के लिए कह रहा हूं, हालांकि इस बात के लिए मुझे बहुत गाली पड़ती, बहुत, अरे बहुत गाली। तुम गाली कौन दे? सांस को पकड़ने की प्रक्रिया को हम व्यवहारिक तौर पर भजन कहते हैं, क्योंकि जो भी सांस पकड़ेगा उसके विचार बंद हो जाएंगे। विचार बंद करने का एक ही तरीका, सांस पकड़ लो। इसलिए सुई हुई लजबल लगती है तो आदमी सांस रोक लेता है। भजन का मतलब क्या? भजन का मतलब क्या? परमात्मा की तरफ बढ़ना। तो कहीं से तो शुरुआत करोगी, तो पहले वहीं से शुरू करोगी, पहले तो माला पकड़ोगी, लेकिन इतना टाइम कहां है। पहले मन को तोड़ोगी। ये जो माला पकड़ाया जाता है लोगों को, ये किस लिए पकड़ाया जाता है? मन को तोड़ने के लिए। जब तुमने माला लिया और मंत्र पढ़ना शुरू किया तो उस मंत्र से क्या होगा? ये जो इसकी बड़बड़ाहट है ये आधे घंटे के लिए शांत हो जाएगी। नहीं, उतना कौन दूर जाए। अभी तुम पहले स्टेज में सांस ही पकड़ो, वही बहुत है। जब क्वालिफाई कर लेना तब चारों स्टेज में जाना।
तो जिनके भी मन में ये संसार चल रहा है, संसार, उसके मन में बीएल ग्रोवर कभी नहीं चलेगी। इसीलिए शिक्षा सबके लिए नहीं थी। ये दोनों पैरेलली कभी चल ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी ही नहीं है ही नहीं। इसीलिए द्विज का प्रोग्राम मैंने चलाया कि तुम्हारा संसार बाहर कर दें। इस द्विज का प्रोग्राम का जो मेन उद्देश्य है, अब तो खैर सारी यूनिवर्सिटियों के एग्जाम्स वगैरह खत्म हो रहे हैं, तो श्रीथार्थ का ये जो प्रोग्राम है द्विज 8 से 10:30